हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन मैटम। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हमारी बाकी की रिएक्शन हो चुकी थी, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने पढ़ा है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमने पढ़ा है। ये दोनों हम पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो कितने टाइप्स की हैं वो सब भी हमने कल देख लिया था। थर्मल डीकम्पोजिशन है, फोटो डीकम्पोजिशन है और एक और थी इलेक्ट्रोलिटिक। तो तीन हम सब ये कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो दो और हमारी बच गई है। आज हम वो कंप्लीट करेंगे और वो कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और दूसरी हमारे पास क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए जानते हैं किसके बारे में। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जानने से पहले आपको मैं एक रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये आपको बिना रिएक्टिविटी सीरीज के आपको समझ में आएगी। तो चलिए पहले जानते हैं ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब होता है कि जितने भी हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं, हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, बेसिकली हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो सारे क्या होते हैं हमारे पास, उसमें कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, कौन कम रिएक्टिव होता है, उसकी क्या होती है बहुत बड़ी सीरीज है। 70 to 75 एलिमेंट्स ऐसे रिएक्टिविटी सीरीज में अरेंज कर रखे। लेकिन हमारी जो आपके 10th क्लास के टॉपिक के अंदर आपकी बुक में आपको जो बेसिकली जो जरूरत है वो सिर्फ क्या है, जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं उतने ही है। अगर इतना करके चले जाओगे ना बहुत आपके लिए, ज्यादा 70-75 वाली रिएक्टिविटी सीरीज आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है इसके साथ में लिखी हुई है, उसके थ्रू आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। फिर इसकी बताऊंगी मैं इसकी क्या डेफिनेशन होती है और क्या इसके एग्जाम्पल्स होते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। तो चलिए जानते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने के लिए हमारे पास सबसे सिंपल तरीका क्या है, यहां से शुरू करो। यहां से है, सबसे पहले आता है पोटेशियम। क्या है सबसे पहले हमारे पास? सबसे पहले है पोटेशियम, फिर क्या है हमारे पास? सोडियम। ऐसे इसको लंबा याद करने से पहले आप इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लो। कालू नाना चाट मांगे, आलू जरा फीके पड़े। सो कालू से मैंने क्या लिखा है? कालू से मैंने लिखा है के मतलब क्या होता है? पोटेशियम। नाना से लिखा है मैंने Na मतलब क्या होता है? सोडियम। चाट मतलब Ca, चार्ट से मैंने क्या निकाला? Ca का मतलब होता है कैल्शियम। मांगे से हमने निकाला है मैग्नीशियम। आलू से एल्यूमिनियम, जरा से जिंक, फीके से आयरन और पड़े से हमारे पास क्या है? पैलेडियम। और इसके बाद में क्या आता है हमारे पास? कॉपर, हाइड्रोजन, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। इसको कैसे याद करोगे भाई? इसका तो है, इसको आप याद कर सकते हो CHAAP, चाप से याद कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर ये क्या है? स्टार्टिंग वाले जो हमारे पास जो एलिमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे क्या है? ये हमारे पास C लिखा हुआ है, C है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इसको आप क्या कर सकते हो? CHAAP। आप एक काम करना, ऐसे लिख लेना, CHAAP लिख लेना, ठीक है। और C से क्या हो जाएगा हमारे पास? कॉपर हो जाएगा। H से हाइड्रोजन हो जाएगा। पहले A से क्या हो जाएगा? सिल्वर। और दूसरे A से क्या हो जाएगा हमारे पास? गोल्ड। और फिर लास्ट में P से हो जाएगा प्लैटिनम, ठीक है। तो ऐसे करके आप इस रिएक्टिविटी सीरीज को अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या पता चला? इसमें ये पता चला कि ये जो एरो की निशानी है थोड़े छोटे दिख रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं हमारी रिएक्टिविटी जो हो रही है कंपाउंड्स की वो कम होती जा रही है। इसके अंदर सबसे ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड कौन सा होता है? जो पोटेशियम मैंने यहाँ पर लिखा है, ये मोस्ट रिएक्टिव होता है। या आप लिख सकते हो कि क्या है? ये मोस्ट रिएक्टिव होता है, ठीक है। अब आप अगर नीचे की तरफ जाओगे तो हमारे पास ये प्लैटिनम आपको देखने को मिलेगा। ये क्या होता है हमारे पास? लीस्ट रिएक्टिव होता है। अब इससे आपको क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि देखो लास्ट में क्या आ रहा है, देखो सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, ये सब लास्ट में आ रहे हैं ना। तो इससे हमें क्या पता चला कि जैसे कि आपके पास आपने सोने की हम ज्वेलरी बनाते हैं, ठीक है, और चांदी की बनवाते हैं, है ना। तो ये जितनी भी हमारे पास ज्वेलरीज है ये खराब नहीं होती, इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करती, काफी टाइम तक लंबे चलती है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि इतना इसका रिएक्टिविटी है ही नहीं। देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे लाई कर रही है, इसका मतलब बिल्कुल भी रिएक्ट करके राजी नहीं है। तो इतनी कम रिएक्टिव होंगी तो इसका मतलब हम उसको क्या कर सकते हैं? इजिली इसे पहन सकते हैं, क्योंकि आसपास के नेचर के अंदर ऑक्सीजन है, बाकी जितनी भी चीजें उनके साथ तो कभी रिएक्ट नहीं होंगी। इसलिए ऐसी ज्वेलरीज हम आराम से पहन सकते हैं जो सिल्वर से बनी होती है और गोल्ड से। और प्लैटिनम देख सकते हो ये सबसे कम रिएक्टिव होता है और ये बहुत सबसे कम रिएक्टिव है। आपको बस इतना याद रखना है अभी के लिए, ठीक है। तो मोस्ट रिएक्टिव क्या है? पोटेशियम। और सबसे कम रिएक्टिव क्या हो गया हमारे पास? सबसे कम रिएक्टिव हो गया मेरे पास प्लैटिनम। सिंपल, इतना समझ में आ गया। अब मैं इसमें आपको बताती हूँ ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कि देखो मान लो कि आप दो दोस्त हैं, ठीक है, मान लो दीज आर टू फ्रेंड्स, ये दो दोस्त हैं। इसमें से क्या है कि जो ज्यादा हमारे पास मजबूत होगा, मान लो कि हमारे पास अब यहाँ पे दोनों एक साथ बैठे हैं, ठीक है, ये दोनों एक साथ बैठे हैं। अब क्या होता है हमारे पास? अब मान लो कि तीसरा बंदा यहाँ पर आना चाहता है। अब तीसरा बंदा क्या होगा हमारे पास? तीसरा बंदा अगर मेरे पास क्या है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो इनकी दोस्ती को तुड़वा सकता है,
समझिए। तो दो फ्रेंड्स है, अच्छे दोस्त है, तीसरा अगर कोई बंदा इनके बीच में आ जाता है, तीसरा कोई लाइफ में आ जाता है, तो क्या हो सकता है, अगर इनकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं हुई तो ये आपस में दूर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास जो सामने वाला बंदा है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये बिल्कुल दूर नहीं होंगे, ये दोनों दोस्त अपने साथ बने रहेंगे, ठीक है। लेकिन इसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मतलब एक ज्यादा ताकतवर जो कंपाउंड है, मान लो ज्यादा ताकतवर जो होता है वो क्या करता है, जो लेस ताकतवर होता है उसको क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। तो इसको मैं ऐसे समझाती हूँ, मान लो ए और बी दो हमारे पास क्या है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं। अब इसके बीच में अगर क्या होता है, मेरे पास कोई भी अगर बहुत सी आ जाता है और वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है तो इसको क्या कर सकता है, ए को धक्का मार सकता है और इसके साथ में बी के साथ में बॉन्ड बना के चला जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप पेपर में कैसे लिखे होगे, पेपर में थोड़ी लिखोगे मैम एक ज्यादा अच्छा, एक बहुत ज्यादा जो अच्छा दोस्त था या फिर एक बहुत ज्यादा ताकतवर बंदा था, उसने लेस ताकतवर को हटा, मतलब बेसिकली रिप्लेस कर दिया। इसको हमें इंग्लिश में लिख के आना पड़ेगा ना पेपर में, तो समझने के लिए इट इज गुड कि ठीक है एक ज्यादा ताकतवर ने लेस ताकतवर को हटा दिया। लेकिन इंग्लिश में क्या लिख के आओगे वो भी बता देती हूँ मैं आपको इसमें। तो ये हटा देते हैं, इसमें आप क्या लिखोगे डेफिनेशन में, व्हेन ए मोर रिएक्टिव स्पीसीज रिप्लेसेस द लेस रिएक्टिव वन, उसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन। अब आप कहोगे मैम इसको ना रिएक्शंस के अंदर हम कैसे देखेंगे, रिएक्शंस के अंदर हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। देखो ये हमारे पास रिएक्शन लिखी है मैंने, Zn प्लस H2SO4, ये क्या बनाएगी, ZnSO4 प्लस H2 बना रखा है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जिंक है, ठीक है। आपको क्या देखनी है, जब भी आपको देखना है कौन ज्यादा मजबूत है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप कहां पर आओगे, रिएक्टिविटी सीरीज में आओगे। अब यहाँ पे क्या है, जिंक है, और क्या है मेरे पास यहाँ पर हाइड्रोजन है। आप इसमें जाओ, रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक दिख रहा है, ये रहा भाई जिंक, हाइड्रोजन दिख रही है, ये रही भाई हाइड्रोजन। ये कॉपर और हाइड्रोजन जो होते हैं, मैंने इसको एरो क्यों कर रखा है, ऐसे सर्कल को रखा है, क्योंकि बेसिकली इन दोनों की क्या होती है, लगभग रिएक्टिविटी सीरीज बराबर सी ही होती है। लेकिन स्टिल आप इसको ऊपर इसको नीचे लिख सकते हो अभी के लिए, ठीक है। तो जिंक है मेरे पास और ये क्या है, हाइड्रोजन है। अब इनमें से आपको कौन दिख रहा है, ज्यादा ताकतवर कौन है, रिएक्टिविटी सीरीज में ये पहले आता है, तो इसका मतलब जिंक ज्यादा ताकतवर है। अब क्या हुआ, वही मैं बता रही थी, देखो ये ज्यादा ताकतवर है, ये क्या है, मोर स्ट्रॉन्ग है, मोर स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है, बेचारी लेस स्ट्रॉन्ग थी। तो क्या होगा, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग जिंक ने कम स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन को बाहर भेज दिया। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बेचारी बाहर निकल गई है, निकल गई बाहर। तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग ने इसको धक्का मारा, कहते तू निकल यार यहाँ से, निकल गई भैया हाइड्रोजन यहाँ से, ठीक है। और कौन जाके जुड़ गया यहाँ पे, जिंक जो है वो SO4 के साथ में जाकर के जुड़ गया। तो ये हमारे पास क्या है, ज्यादा ताकतवर था, तो ये जुड़ गया भैया यहाँ पे आराम से आके, कहता मैं बढ़ाऊंगा बॉन्ड, ठीक है, तू निकल यहाँ से, वो निकल गई, ठीक है। अब ऐसे मेरे पास ये क्या है, Fe प्लस USO4 है। अब इसमें देखो क्या क्या है, एक मेरे पास आयरन है और एक मेरे पास क्या है, कॉपर है। कहाँ जाओगे आप, रिएक्टिविटी सीरीज में। अच्छा ये क्या है मेरे पास, आयरन कहाँ है, ये रहा आयरन है, और फिर क्या है मेरे पास यहाँ पर, और क्या है मेरे पास, कॉपर है। कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, आयरन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, तो आयरन क्या करेगा, ये अब की बात फिर से लिखो, ये मोर स्ट्रॉन्ग है। मोर स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, इस लेस स्ट्रॉन्ग को मैं L.S लिख रही हूँ, लेस स्ट्रॉन्ग है। तो ये मोर स्ट्रॉन्ग है, ये लेस स्ट्रॉन्ग है, तो क्या करेगा, आयरन फिर से ज्यादा ताकतवर हो गया। कहता है यार तू निकल यहाँ से कॉपर, तू बाहर निकल ले। ये बेचारा निकल गया यहाँ से, क्योंकि बेचारा कमजोर सा था, इसने इसको धक्का मार के बाहर निकाल दिया और बोला मैं बढ़ाऊंगा बॉन्ड किसके साथ में, SO4 के साथ में। तो क्या बना देगा, FeSO4 बना देगा, ठीक है। इस टाइप से क्या होती है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। मेन चीज क्या है, मेन चीज आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज आती ना, तो आप ऐसे डिस्प्लेसमेंट के हर टाइप के एग्जांपल्स को फाड़ के आओगे, अच्छे से करके आओगे, ठीक है। देखिए क्या है रिएक्टिविटी सीरीज की ट्रिक, कालू नाना चाट मांगे, कैसे याद करिए, कालू नाना चाट मांगे, ठीक है। कौन से नाना, कालू नाना। कालू नाना चाट मांगे, आलू जरा फीके पड़े, कालू नाना चाट मांगे, आलू जरा फीके पड़े। और लास्ट में क्या लगा देना, चाप लगा देना भाई, ठीक है। और इसके स्टार्टिंग में याद रखना सिल्वर गोल्ड, और ये प्लेटिनम है, और C से कॉपर, और इससे हाइड्रोजन है, सिंपल। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे यहाँ पे खत्म होती है। और लास्ट एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे बच गया Zn प्लस KCl वाला, इसको और देख लेते हैं। Zn प्लस KCl, आपको यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ पर इसको ले सकते हैं। Zn प्लस KCl और बता देती हूँ, देखो ये मेरे पास जिंक है और ये मेरे पास क्या है, पोटेशियम है, ठीक है। तो इसमें देखो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिंक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर पोटेशियम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, भाई पोटेशियम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे देखो पोटेशियम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अगर पोटेशियम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो क्या
ये हटेगा क्या ये हटेगा सीएल को छोड़ के, या मतलब सीएल को छोड़ के जाएगा? नहीं। मतलब ये के, ये मान लो के है, ये पोटेशियम है और ये क्लोरीन है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये इनका बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत है, तो ये क्या करेगा, कोई तीसरा यार अगर बंदा बीच में आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, कहेगा तू बाहर में जा, हम कोई रिएक्शन तो को नहीं देंगे, मैं यहाँ से नहीं हटने वाला, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब ये यहाँ से रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो मेन काम क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज, वो रट लेना, बस आपका काम हो जाएगा। चलिए ये खत्म होती है। नेक्स्ट आप मूव करते हैं इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। चलिए इसको हटा देते हैं। चलो भाई, अब जानेंगे हम अपनी लास्ट जो हमारी रिएक्शन हमारे पास बच गई है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, उसके बारे में जानते हैं। नाम से पता चल रहा है डबल है, डबल का मतलब दो बार होती है कोई चीज, है ना, तो दो बार क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मैडम, इसका मतलब ये क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया है। इतना आसान है मैम, बस ये देखते हैं। चलो इसके बारे में क्या है, अब की बार में क्या करूंगी, इसके अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में देखते हैं हमारे पास क्या होती है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो चलिए जानते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ये एक ऐसी रिएक्शन होती है भाई, इसके अंदर क्या होता है कि दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है मैम, नाम से पता चल रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा मैम इसके अंदर। तो चलो मैं बताती हूँ इसके अंदर क्या होता है। आप पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो लिख लो। when two compounds react to form two new compounds, two new compounds, that reaction is known as double displacement reaction। मैंने क्या बोला, जब दो कंपाउंड, when two compounds मतलब जब दो कंपाउंड्स रिएक्ट करेंगे मैम, जब दो कंपाउंड आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, दो नए कंपाउंड बनाएंगे, दो नए कंपाउंड। तो इस टाइप की रिएक्शन क्या होगी मेरे पास, डबल डिस्प्लेसमेंट होगी। ये 2 मिनट का काम है, इसको और देख लो भाई। देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, दो कंपाउंड है, ये रे दो कंपाउंड है मैम, ये रे, ठीक है, ये पहली रिएक्शन है, दूसरी रिएक्शन है। दो कंपाउंड आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करके दो नए कंपाउंड बना देंगे। तो देखो इसमें क्या है, ये देखो ये बैरियम है, ये किसके साथ बैठा है, अभी सीएल के साथ बैठा है ना, लेकिन ये क्या करेगा, इसके साथ जाके बैठ जाएगा, किसके साथ, SO4 के साथ। मतलब ये जो है Na, ये इसके साथ बैठेगा जाकर के, और ये मतलब बेसिकली एक्सचेंज हो रहा है, इनकी पोजीशन क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। तो इस टाइप की डिस्प्लेसमेंट, देखो एक ने इसको यहाँ पे, ये इसके साथ में जुड़ गया, ये इसके साथ जाके बैठ गया, इसका मतलब ये क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। और कितनी बार हुई है, एक बार, दो बार डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगी ना भाई। देखो ये Ba है और ये SO4 है, तो क्या हो गया मेरे पास, BaSO4 हो गया। ये Na कहेगा कि तू यहाँ से हट भाई, यहाँ पे B हट जा, यहाँ पे लग जा यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2NaCl हो गया। देखो यहाँ देखो, ये Ag है, Ag किसके साथ में जुड़ेगा, Ag जो है वो करेगा इस Na, देखो NaCl है, इसमें कौन बैठा है, Cl के साथ में Na बैठा है, ठीक है। अब कौन जाके बैठ जाएगा, Ag जाकर बैठ जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, AgCl बन जाएगा। और ये Na है, ये किसके साथ बन जाएगा, ये Na जो है किसके साथ बैठ जाएगा, NO3 के साथ में, तो क्या बन जाएगा, NaNO3 बन जाएगा। मतलब बहुत ही सिंपल रिएक्शन, इसमें कुछ नहीं है, आपको दो ही चीज याद रखनी है कि इसमें क्या होता है कि दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करके दो नए कंपाउंड बनाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज आपको जो पता करनी है वो ये होती है कि इनकी पोजीशन जो होती है वो एक्सचेंज होती है। अगर यहाँ पे Na के साथ Cl बैठा था, तो अब ये Na किसके साथ जाके बैठेगा, NO3 के साथ, जो इसके साइड वाला बैठा है उसके साथ जाके बैठ जाएगा, ठीक है। ये एक्सचेंज होता है इसके अंदर। ये दो रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। अगर एग्जाम में अगर आपके पास आ जाता है डिफाइंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देन यू कैन डू ये वाली, यू कैन राइट दिस रिएक्शन एंड ऑल्सो यू कैन गिव द एग्जाम्पल हियर, ठीक है। तो इस टाइप से आपका बढ़िया नंबर आ जाएंगे इसके अंदर, एकदम फुल नंबर, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। सो नाउ अवर ऑल द रिएक्शंस आर कंप्लीटेड हियर। और अभी आपका चैप्टर थोड़ा सा ही रहा है, एक तो रह गया आपके पास ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शंस, कोरोजन एंड एसिडिटी, मतलब 5 टॉपिक आपके और बचे हैं, वो धीरे धीरे सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो बने रहिए और देखते रहिए, कैम एटम के साथ बने रहिए।